तो नमस्कार, द महुआ में आप लोगों का स्वागत है। और आज आए हुए थे हम आला के पुत्र इंदल की बैठक। ये आला के पुत्र इंदल की बैठक है, जो कि यहाँ पे इंदल यहाँ बैठक लगाया करते थे। इंदल की बैठक कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। उस समय ये पिलर इस बनी हुए हैं, आप देखिए छत भी डाली गई है, क्योंकि हमने आला की बैठक बताई थी, उस पर छत नहीं मिली। फ़िलहाल में किसी कारणवश टूट गई थी, जो भी हुआ हो। मगर यहाँ आज भी हमें जो छत है इनकी डली हुई मिली है। दिखाइए कैमरा में छत किस तरह है और यहाँ के जो पिलर हैं किस तरह डिजाइन हुए हैं, आप देखिए। अब बात इंदल की करते हैं तो इंदल की कुछ अलग ही कहानी है। बहुत वीर थे, जैसे ही इनके पिता आला और उसी तरह इंदल थे। इंदल की माता का नाम मसला था, उनके पिता का नाम आला था। इन्होंने बहुत ऐसे काम किए कि बहुत वीरता के काम किए। आपको ये अभी पता नहीं होगा कि इंदल ने अपनी माँ शारदा को बलि दे दी थी, अपनी गर्दन की बलि चढ़ा दी थी। कितनी बड़ी बात है। आखिरकार भतरीगढ़ के राजा थे, जो उन्होंने मछला का हरण किया था। मछला का हरण करने के बाद उन्होंने माँ से वरदान लिया था कि माँ, ये पूरी तरह से इनकी सेना ध्वस्त हो जाए, न मेरे से मतलब कोई शक्तिशाली ना बचे। पहले ये आला उदल बहुत शक्तिशाली थे, उसने वरदान मांगा था। इसी कारण एक और बात उसने कही थी, भतरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह ने माँ शारदे से कहा था कि मैं आपको आला के बड़े लड़के की बलि चढ़ाऊंगा और माँ मेरा आप साथ देना। और माँ भी एक बंधन में बंध चुकी थी, तो माँ ने भी जब आला उदल और ताला सैयद जी सब लोग गुरु अमरा भी गए वहाँ पे, तो उन्होंने बातचीत की। माँ ने बताया कि मैं बंधन में बंधी हुई हूँ और जब तक मुझे आला के बड़े बेटे इंदल की बलि नहीं मिल जाती, मैं तब तक मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तब तक मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकती हूँ। कितनी बड़ी बात है, आप देखिए। उसी प्रकार से अब इतनी बात होने के बावजूद तो फिर ये जानकारी लगी। अब एक ही ऑप्शन था कि इंदल की बलि देनी है, तो ये इंदल को बात पता चली। सब लोगों को ये बात मंजूर नहीं थी कि इंदल है कि बेचारा मर जाएगा, अकेला लड़का है। तो अब आखिरकार क्या हुआ, इंदल को पता चली। इंदल गया कि मैं बलि देने के लिए ये तैयार हूँ। पिताजी आप मत घबराइए। चाचा लोग, आला उदल सब लोग घबराए हुए थे। अब वो माँ शारदे के यहाँ सब गुरु अमरा सभी लोग पहुँचे। अब इंदल की बलि देनी थी, तो अब क्या हुआ, अब सबके हाथ काँप रहे थे, तलवार छूट रही थी। बलि चलाई और इस प्रकार माँ देवी प्रसन्न हुई। माँ देवी शारदा माँ प्रसन्न हुई। उसका जो सिर था अपनी ओली में लिया और फिर से उसे जीवित कर दिया शहादत। फिर माँ इन लोगों के साथ हो गई और फिर भतरीगढ़ का विनाश कर दिया और ज्वाला सिंह को हरा दिया। फिर मारे इंदल की कहानी है। इंदल बहुत शक्तिशाली थे और बहुत कुछ उन्होंने किया है, और बता रहे कि आज भी अमर है इंदल। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि माँ देवी ने फिर से उन्हें सर लगा दिया, तो अमर तो हो गए ही। और यही वरदान मिला था उन्हें। जहाँ पे वो बैठक यानी कि सभा लगाया करते, तो यहाँ पर रणनीति किया करते थे। कितनी बड़ी बात है, युद्धों की या हर कला की। और इनके अलग अलग महल भी कुछ इस प्रकार बने हुए हैं। और आप देखिए वहाँ पे इनका साम्राज्य था। जूम करके दिखाइए कैमरामैन, वहाँ पे इनका जो महल बना हुआ था बीचों बीच तालाब के यहाँ पे कितना, उस समय 1000 साल पहले की बात है, कितनी सुंदरता हो गई। ये ऐतिहासिक चीज़ें अभी ये बताई तो गई हैं, आखिरकार लोगों के जरिए हमें पता चलती हैं, ना कि इतिहासों में अभी दी गई हैं, और लिखित प्रमाण इसके बहुत कम हैं। तो हमने सोचा अपनी द महुआ की टीम के जरिए आप लोगों को बताया जाए यहाँ के बारे में कि इंदल की बैठक भी है और कितनी सुंदर बनी हुई है। इसका अगर जीर्णोद्धार हो जाए, कुछ अच्छा समतलीकरण बन जाए, तो यहाँ पे टूरिज्म आने लगेंगे। मगर अभी कोई फ़िलहाल में पुरातत्व का कोई ध्यान नहीं दे रहा। इतनी अच्छी जगह को ध्यान नहीं दे रहा है, आप सोचिए। और इस पर मेरे हिसाब से उन्हें ध्यान देना चाहिए और अच्छी तरह इसका निर्माण करवाना चाहिए। यहाँ पे वो खूबसूरती, इतना अच्छा लगता है, बहुत कुछ। उस समय आप देखिए कि यहाँ पे लोग सैनिक वगैरह यहीं मंत्रीगढ़ में हमें लगता है बैठा करते होंगे। जब इन्हें टाइम मिलता होगा, किसी चीज़ की रणनीति बनानी हो, तब इस पे काम किया करते होंगे। उनकी कहावत चलती है कि बड़े लड़ैया महुबे वाले इनकी मार सही न जाए, एक खमारे दुई मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए। यानी कि अगर वो एक को मारते हैं तो 2 लोग एक्स्ट्रा और मर जाते हैं। ये उनकी कहावत है और ये बात रियलिटी थी। यहाँ से दिल्ली तक थरथराए काँपा करते थे महुआ पे, कि जिसकी भी नज़र हुआ करती थी तो कई बार सोचता था कि महुआ में युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत वीर थे। इन्हें माता का भी वरदान था, माँ देवी का वरदान था। माँ शारदा जो कि मैहर की देवी है, उनका ही वरदान था। और ये इतने बड़े बड़े इनके हाथी, और बरहमेश जो इनके पिता थे आला, वो हाथी पे चला करते थे, ठीक है।
और उदल थे इनके जो चाचा, वो घोड़े पे चला करते थे। और इंदल भी इन्हीं के छत्र छाया में रहे हैं और इन्हीं से उन्होंने विद्या, हर चीज़ गुण, और इतने तलवारबाज भी थे कि इनकी कुछ अलग ही कहानी है, वो आपको हमने बताई है द महबूब की टीम के ज़रिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।